जी जी मामू, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ, जैसी कोई अपडेट आती है तो मैं बताता हूँ आपको। ओके, खुदा हाफिज। मामू तो कह रहे हैं कि हैदराबाद में उनका कोई रिश्तेदार ही नहीं है। तो फिर हदीका भाभी हैदराबाद क्या करने गई? यही तो मेरी समझ से बाहर है। अरे हम सबकी ही समझ से बाहर है ये हदीका। मैंने तो तुम दोनों को कहा था ना, छोड़ दो पीछा उसका, जब वापस आना होगा आ जाएगी खुद। अम्मी, हदीका भाभी नाराज होके गई हैं और इस हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। नाराज होकर नहीं गई है वो, मुझ पे इल्जाम धर के गई है कि कहीं मैं उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दूं। उसके नजदीक तो वो अपने बच्चे को बचा रही है मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं, जन्म देकर वापस आ जाएगी। तुम लोग खामखा उसके लिए परेशान हो रहे हो, पीछा छोड़ दो उसका। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों में से रेलवे स्टेशन कौन जाएगा? शानजे आ रही है बस एक। शानजे? हैरान तो ऐसे हो रहे हो जैसे वो नहीं आ सकती यहाँ। नहीं मतलब अचानक इतने सालों बाद अम्मी। हाँ ना, वो फखरुन्निसा भाभी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि शानजे का इंटरव्यू है यहाँ पर, इंटरव्यू हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी तो वो अपनी भैंस का भी बंदोबस्त कर लेगी। वो कह रही थी कि कुछ दिन के लिए उसको अपने पास रख लो। अब मैं इनकार तो नहीं कर सकती थी ना, मैंने कहा ठीक है, शानजे का अपना घर है, आए रहे। तो कब आ रही है वो? मेरी फोन पे बात हुई है थोड़ी देर पहले, वो कह रही थी बस आधे घंटे बाद किसी को रेलवे स्टेशन भेज दें मुझे लेने के लिए। तो फरहान भाई, आप जाएंगे क्या? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम चले जाओ। बस दुआ करो फासिक के नौकरी लग जाए शानजे की। भाभी बता रही थी कि उनके घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। छोटा बेटा शादी करके अलग हो गया है और बड़े बेटे की तो तुम्हें पता ही है, कमर टूटी हुई है। ले दे के शानजे ही है जो बेचारी अकेली कमाने वाली है उस घर की, वही तो घर चला रही है। शादी तक नहीं हुई अब तक उसकी। कोमल आओ बेटा, बैठो मेरे पास। सो रही थी क्या कमरे में? जी अम्मी। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं, वेरी नाइस। बस आप ऐसे बातें करते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। ये तो तुम्हारा हुस्न नजर है। खैर मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? चाय? नहीं नहीं, अभी नहीं। दरअसल मैं एक मेहमान का इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाए तो फिर हम सब मिल के चाय पीते हैं। कौन मेहमान आने वाला है? मैं आ गई। मैं सदके जाऊं मेरी जान, मेरा बच्चा। अरे फुप्पो, इतनी कमजोर हो गई हैं आप। पूरे 4 साल बाद आपसे मिल रही हूँ, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं आप। छोड़ो ये सारी बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले तो तुम मेरी छोटी बहू से मिलो। कोमल भाभी, इनको तो मैं देख चुकी हूँ फेसबुक पर, बहुत क्यूट जोड़ी है माशाल्लाह से आप दोनों की। कोई मुझे भी बताएगा क्या हो रहा है ये? अरे भाई ये शानजे है, मेरे सबसे बड़े भाई की सबसे छोटी बेटी। बिल्कुल अपने बाप की तरह है, बाप की शक्ल है, बाप जैसा गुस्सा है इसका। चल शानजे चलो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। वो सब तो ठीक है पुप्पो, लेकिन फरहान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फरहान कहाँ है? फरहान का भी बताती हूँ, तुम मेरे साथ आओ तो सही। अच्छा आओ। चलिए।
नहीं वासिक, ये ठीक नहीं हो रहा। अम्मी जरूर कोई नया तमाशा लगाने वाली है। ऐसा नहीं है यार, तुम गलत सोच रही हो। वो इंटरव्यू देने के लिए आई है, कुछ दिन रहेगी फिर चली जाएगी। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं आई। अगर पिछले 4 साल में उसकी शादी नहीं हुई तो वो जरूर यहाँ पर। ओ कम ऑन यार कोमल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे वासिक? अगर अम्मी ने फरहान भाई और शानजे की शादी नहीं होने दी थी तब क्यों मिल रही है इतने प्यार से उससे? हाँ तो वो पुरानी बात हो गई ना। फरहान भाई की अब शादी हो चुकी है, बीवी है, बच्चा होने वाला है। बीवी और बच्चा दोनों यहाँ नहीं है वासिक, और ऊपर से ये आ जाती है शानजे, वो भी अम्मी की इजाजत से। कोमल मेरी बात सुनो, जो हो रहा है तो उसे होने दो। वासिक तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे 1.5 साल हो गया हदीका अभी की जिंदगी को, इस घर को अम्मी से बचाते बचाते, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मेहनत बेकार जाएगी। अरे यार कोमल, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर अम्मी ने फरहान भाई और शानजे की शादी की प्लानिंग कर ली है और फरहान भाई इस पे मान जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता यार। लेकिन हदीका भाभी को फर्क पड़ता है। यार ये उनका प्रॉब्लम है, तुम इस मामले में नहीं पड़ो। तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो वासिक? किसी भी औरत के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसका शौहर दूसरी शादी करके दूसरी औरत को घर ले आए। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा शौहर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अपने शौहर की मैं दोनों टांगे तोड़ दूंगी अगर वो ऐसा करेगा तो। मुझे पता है, इसलिए ना तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ और ना ही तुम कभी ऐसा कुछ सुनोगी। वासिक इस शानजे को यहाँ से जाना होगा। यार कोमल क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? फरहान भाई को फिर से अपने खिलाफ मत कर लेना तुम। वो शानजे के लिए एक गलत लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। जानता हूं मैं कितना जुनूनी था फरहान भाई उनके प्यार में। बस फिर ठीक है, मुझे लगता है इस बार मेरी शिकस्त हो जाएगी।